हेलो बच्चों, नमस्कार। ये वीडियो जो है मैथ के लिए हम बना रहे हैं सनबीम क्लासेस। ठीक है, ये एक स्पेशल सीरीज आपके लिए बनाई जा रही है जिसमें कि हर चैप्टर के क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे। ठीक, और उसकी आप 1 महीने प्रैक्टिस कर डालिए। मैथमेटिक्स में 100% आपको मिलना है, ये गारंटी है। ठीक, अच्छा, ये आपकी कॉपी है। मान लीजिए कॉपी के 3 पार्ट आप करते हैं एग्जाम में। दिस इज फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट में केवल आप क्वेश्चन नंबर डालोगे। ये आपका सेकेंड पार्ट हुआ और ये थर्ड पार्ट हुआ। थर्ड पार्ट में क्या करेंगे आप? यहाँ पे रफ वर्क आप करेंगे, ठीक है, और यहाँ पे आप मेन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर कोई मेन क्वेश्चन का पार्ट है तो रोमन में आप उसको अंदर यहाँ डालेंगे। ठीक, तो कॉपी का इस्तेमाल आप ऐसे ही करिएगा। और जो क्वेश्चन आपको बताए जा रहे हैं सारे क्वेश्चन हम जैसे ट्रिग्नोमेट्री आज बता रहे हैं आपको, हम इस तरह से हर चैप्टर का कम से कम 30-40 क्वेश्चंस आपको हम देंगे। एक सीरीज आपको बनाएंगे और बहुत ही बेनिफिशियल आपके लिए होगा ये मैथ में 100%। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है cos स्क्वायर 67 माइनस साइन स्क्वायर 23। फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। 67 और 23 दोनों का सम क्या होगा? 90। दोनों को आप ऐड करोगे तो 90 आएगा। मींस ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। किसी एक को हम चेंज कर देंगे, 67 को या 23 को। cos स्क्वायर 90 माइनस 23 कर दिया हमने, माइनस साइन स्क्वायर 23 है। ठीक है, अक्सर हम देखते हैं कुछ बच्चे क्या कर देते हैं, 67 की जगह पे 90 माइनस 67 लिख देते हैं, गलत हो जाएगा। जो ब्रैकेट में ये लिखा है इसकी वैल्यू 67 होनी चाहिए, ठीक है ना। तो 90 से आप ये माइनस करेंगे तो ये आएगा। अब एक बार 90 है, 90 जब एक बार होता है, 3 बार होता है, 5 बार होता है, 7 बार होता है, 9 बार होता है, ऑड टाइम्स, ऑड अगर है तो साइन का चेंज हो जाता है कास में, कास का साइन में, टेन चेंज हो जाता है काट में, और काट चेंज हो जाता है टेन में, सेक चेंज हो जाता है कोसेक में, और कोसेक चेंज हो जाता है सेक में। ठीक है ना। ये 90 एक बार है तो कास चेंज हो जाएगा साइन में। दिस विल बी साइन स्क्वायर, और लास्ट में ये हम थीटा एंगल लिख लेंगे 23 माइनस साइन स्क्वायर 23। दोनों सेम है, कैंसिल हो जाएंगे और आपका आंसर क्या आ जाएगा? 0। आपने क्वेश्चन यहां से स्टार्ट किया, यहां पे आप अपना आंसर लिख दीजिए लास्ट में, और फिर थोड़ी सी गैपिंग करके आप सेकेंड क्वेश्चन का नंबर डालेंगे। ठीक है, यहां फिर हम नहीं कर सकते बोर्ड पे। हाँ, अब हम सेकेंड क्वेश्चन आपको बताएंगे। तो आपको सारे मैथ के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और एक बार फिर जान लीजिए कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। आइए, इफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू √2 cos 90 माइनस थीटा, कॉट थीटा की वैल्यू आपको चाहिए। ठीक, साइन थीटा कॉस थीटा ये ट्रिग्नोमेट्री के मेन रेशियोज में है। ठीक, साइन अपॉन कॉस टेन होता है, कॉस अपॉन साइन कॉट होता है। तो साइन कॉस ये मेन रेशियो है, तो इसका तो हम कुछ भी नहीं करेंगे, इसको आप बिल्कुल ना छेड़िए। √2 अब यहाँ देखिए हम कर सकते हैं, हमारे करने के लिए गुंजाइश है। यहाँ पे एक 90 है तो कॉस क्या हो जाएगा? साइन हो जाएगा। ठीक है ना, साइन थीटा हो गया। अब हमें कॉट चाहिए, और ये इक्वेशन टाइप है ये, तो अगर हम साइन से डिवाइड कर दें इक्वेशन के दोनों साइड को, तो साइन अपॉन साइन 1, कॉस अपॉन साइन कॉट, और कॉट हमारा आ जाएगा। ठीक है, तो साइन से आप डिवाइड कर दो। तो आप जब डिवाइड करोगे तो जितने टर्म्स हैं सबको डिवाइड करना पड़ेगा। साइन अपॉन साइन प्लस कॉस अपॉन साइन इज इक्वल टू √2 साइन अपॉन साइन। ठीक है, साइन अपॉन साइन 1, कॉस अपॉन साइन कॉट, और ये साइन साइन कैंसिल, √2 बच गया।
यहां से काट थीटा क्या हो गया, √2 - 1। काट थीटा की वैल्यू आपको पता चल गई। क्लियर? ये तीसरा क्वेश्चन है, इफ cot थीटा इज इक्वल टू 15/8 फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। इसकी वैल्यू आपको चाहिए। तो cot थीटा दिया हुआ है, cot थीटा इज इक्वल टू 15/8। तो हमारे पास एक तरीका तो ये है कि आप एक राइट ट्रायंगल बना लो, राइट ट्रायंगल में एक एक्यूट एंगल की वैल्यू थीटा कर दो। अब cot क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया। पाइथागोरस से आप हाइपोटेन्यूज फाइंड कर लोगे, ये हो जाएगा 17 √15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा, ये 17 आ जाएगा। ठीक, अब साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, 8/17 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कास थीटा की वैल्यू क्या होगी, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। यहाँ पुट कर देंगे, सॉल्व कर लेंगे। ठीक, या दूसरा वे ये है कि जिसकी वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है, इसमें कुछ करने को है क्या, देखिए तो कुछ कर सकते हैं। यस, 2 कॉमन है, यहाँ पे 2 कॉमन ले लो, 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा, और ये 1 माइनस साइन थीटा, और नीचे हो गया 1 प्लस कास थीटा, और ये क्या हो गया, सॉरी 2 कॉमन ले लो, यहाँ पे 2 कॉमन लिया, क्या मिलेगा, 1 माइनस कास थीटा। ओके, 2 कैंसिल हो गया। अब आपके पास एक आइडेंटिटी मिल गई, a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर होल अपॉन 1 का स्क्वायर 1 माइनस कास स्क्वायर। ठीक, 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कॉस स्क्वायर होता है, होल अपॉन 1 माइनस कास स्क्वायर क्या होता है, साइन स्क्वायर, और ये क्या हो गया, कास अपॉन साइन कॉट स्क्वायर। और कॉट की वैल्यू हमारे पास है कितना, 15/8 होल स्क्वायर, और ये क्या हो गया, 225/64। क्लियर बॉयज, ये आपका आंसर हो गया। दूसरा तरीका आपको बताया गया, ऐसे भी आप कर सकते हैं, बट दिस इज द बेटर वे। आपको आपकी कॉपी जो है एग्जामिनर बस कुल कॉपी देखेगा। ठीक है, स्कूल में क्या होता है कि आप अच्छे हो पढ़ने में या कैसे हो, तो टीचर जानता है। ठीक, तो जब आप कॉपी चेक होती है तो आपका चेहरा टीचर के माइंड में होता है, बट बोर्ड एग्जाम में आपकी कॉपी ही बताएगी कि आप कैसे छात्र हो। ठीक, इसलिए रिप्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ओके, अभी 4th क्वेश्चन है, इसको सिंप्लीफाई करना है। साइन क्यूब थीटा प्लस कास क्यूब थीटा होल अपॉन साइन थीटा प्लस कास थीटा प्लस साइन थीटा कास थीटा। ठीक है, आइए देखा जाए क्या हो सकता है। साइन क्यूब थीटा प्लस कास क्यूब थीटा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। कोई फॉर्मूला है क्या आपके पास, क्लास 9 में आपने पढ़ा होगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है भाई, याद है, ए प्लस बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो इस तरह से आप इसको आप एक्सपेंड कर दीजिए, साइन क्यूब प्लस कास क्यूब। आइए, ए प्लस बी साइन थीटा प्लस कास थीटा, ए प्लस बी, ए स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कास स्क्वायर माइनस ए बी साइन इंटू कास। ठीक, और होल अपॉन है साइन प्लस कास। ठीक है, आगे भी कुछ और है भाई, साइन प्लस कास, सॉरी साइन इंटू कास। कुछ कैंसिल हुआ यहाँ पे, ये कैंसिल हो गया। ठीक, साइन स्क्वायर प्लस कास स्क्वायर क्या होता है, 1। आइडेंटिटी है ट्रिग्नोमेट्री की, केवल 3 आइडेंटिटी है। साइन स्क्वायर प्लस कास स्क्वायर इज इक्वल टू 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर इज इक्वल टू सेक स्क्वायर, 1 प्लस कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर। ठीक है ना, आइए, तो साइन स्क्वायर प्लस कास स्क्वायर क्या होता है, 1 माइनस साइन थीटा कास थीटा, नीचे कुछ है ही नहीं है, तो सीधा प्लस के बाद फिर क्या हो गया, ये साइन थीटा कास थीटा कैंसिल हो गया, प्लस माइनस, और कितना बचा आपके पास, 1। दिस इज योर आंसर, 4th क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक,
हाँ, क्वेश्चन 5वां है बच्चों, इवेलुएट विदाउट यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल। आपको टेबल का यूज नहीं करना है। सेक 90 माइनस थीटा इंटू कोसेक थीटा माइनस tan 90 माइनस थीटा इंटू कॉट थीटा प्लस कास स्क्वायर 25 एंड कास स्क्वायर 65। ठीक है, नीचे है 3 tan 27 tan 63। आइए नेक्स्ट स्टेप आपका हो गया, 91 टाइम है तो सेक का क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। ठीक, माइनस 90 यहाँ पे 1 टाइम है तो tan बदल जाएगा किसमें, कॉट थीटा इंटू कॉट थीटा प्लस यहाँ पे देखिए 65 और 25 का सम क्या होगा 90, यानी दोनों एंगल्स क्या हैं, कॉम्प्लीमेंट्री। किसी एक को चेंज कर दो, कास स्क्वायर 25 को रहने दिया, कास स्क्वायर 90 माइनस 25 कर दिया। आप चाहें तो इसको चेंज करें, चाहे तो इसको, आपकी मर्जी। नीचे भी आप देख रहे हैं कि 3 27 और 63 क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री, मिला के 90 होंगे। तो 27 को रहने दिया, 63 को चेंज किया तो क्या होगा 90 माइनस 27। क्लियर ना। कोसेक क्या हो गया, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। समझ रहे हैं आप लोग। कास स्क्वायर 25 और ये क्या हो जाएगा भाई 91 टाइम है तो साइन स्क्वायर हो जाएगा प्लस साइन स्क्वायर 25। कास का साइन में चेंज होता है। ठीक है, नीचे 3 tan 27 और 90 है तो tan बदलेगा, क्या हो जाएगा cot 27। tan cot एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं तो कैंसिल हो जाएगा। आपके पास आइडेंटिटी है 1 प्लस कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर। क्या होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर। कॉट स्क्वायर इधर लेके जाएंगे तो कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर 1 हो जाएगा। तो कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर आइडेंटिटी याद होनी चाहिए और उसका यूज हर जगह है। कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर 1 हो गया और ये तो आप जानते हैं साइन स्क्वायर प्लस कास स्क्वायर एंगल सेम है 1 हो गया और नीचे 3। इस तरह से ये 2/3 इवेल्युएशन क्या हो गया 2/3। क्लियर। छठा क्वेश्चन बच्चों, कोसेक a प्लस बी बाई 2 इज इक्वल टू सेक c बाई 2। ये आपका टीपीटी है। टीपीटी मतलब टू प्रूव दैट। ठीक, क्वेश्चन कंप्लीट क्या है, a b c आर द इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल। किसी ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल्स a b c हैं तो तीनों का सम क्या होता है 90। एक ट्रायंगल के एंगल्स का सम क्या होगा 180। a प्लस बी प्लस सी कितना होगा 180। ठीक, a प्लस बी एक साइड में है तो a प्लस बी एक साइड में रखो, c को लेके उधर चले जाओ तो 180 माइनस सी। ठीक, हाफ किया गया है तो दोनों साइड का हाफ कर दो। आप क्या हो जाएगा ये a प्लस बी बाई 2 और इधर इसका हाफ करोगे। एक बार हम लिख देते हैं ऐसे, यस a प्लस बी बाई 2 और ये 2 विल डिवाइड बोथ 180 अपॉन 2 90 माइनस सी बाई 2। ठीक है, कोसेक तो आप क्या करिए कि कोसेक ले लीजिए दोनों साइड में। कोसेक a प्लस बी बाई 2 इज इक्वल टू कोसेक 90 माइनस सी बाई 2। कोसेक है बेटा तो कोसेक किस में चेंज होता है सेक में। 91 टाइम है तो कोसेक सेक में चेंज होता है तो कोसेक आपका बदल गया सेक और लास्ट एंगल c बाई 2। ये हमारा प्रूफ हो गया। क्लियर ना। ओके, हाँ तो बॉयज ये 7th क्वेश्चन आपका है, प्रूफ करना है। प्रूफ में आप ये जानिएगा कि LHS लेंगे, LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड और RHS ला के रख देंगे, प्रूफ कर देंगे, या RHS लेंगे LHS प्रूफ कर देंगे। ठीक, कभी कभी क्या है
कि अगर ऐसा नहीं हो पाता है तब आप दोनों साइड कर दीजिएगा, ठीक। लेकिन जो इम्पैक्ट है वो बेटर पड़ना चाहिए, इसलिए एक साइड लेते हैं दूसरी ला देते हैं, या ये लेते हैं ये ला देते हैं, दोनों कभी कभी बिल्कुल हार के अगर मजबूरी में, ठीक। आइए LHS हमने लिया, LHS मीन्स लेफ्ट हैंड साइड, इसको आप कॉपी करोगे। यहाँ पे हम कॉपी नहीं कर रहे हैं, बट एग्जाम में आप पहले लेफ्ट हैंड साइड कॉपी करोगे यहाँ पे, ठीक। कास थीटा सॉरी कास से मेन रेशियो में कन्वर्ट कर लो, कास तो मेन में है, 1 माइनस tan का क्या हो जाएगा साइन अपॉन कास, प्लस साइन ए, और काट का क्या हो जाएगा कास अपॉन साइन। एलसीएम ले लो नीचे, कास ए, कास बन जा कास माइनस साइन, कास माइनस साइन, एलसीएम लेना तो आता है ना, अपॉन कास, प्लस साइन अपॉन साइन बन जा साइन माइनस कास, साइन माइनस कास, और अपॉन साइन। अब ये कास क्या करेगा ऊपर चला जाएगा, है ना, ठीक। जैसे 5 को 3/4 से डिवाइड करना है तो 4 क्या हो जाएगा ऊपर चला जाएगा, ठीक। कास ऊपर चला गया, कास स्क्वायर ए, और नीचे कास ए माइनस साइन ए, साइन यहां ऊपर चला जाएगा, साइन स्क्वायर ए, और नीचे क्या हो जाएगा साइन ए माइनस कास। बट जब देखिएगा ध्यान से, ये कास माइनस साइन है, ये साइन माइनस कास है, ये भी कास माइनस साइन हो सकता है अगर हम माइनस कॉमन ले लें। माइनस कॉमन लेंगे तो ये प्लस ये माइनस, और जो माइनस कॉमन लिया उसको यहां पुट कर देंगे यहां पे, ठीक। तो क्या बचेगा कास माइनस साइन, ये भी हो गया कास ए माइनस साइन ए। अब आप देख रहे हैं कि बेस सेम है, डिनोमिनेटर सेम है, तो जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो लाइक फ्रैक्शन हो गया ये कास ए माइनस साइन ए, एज इट इज ऊपर हो जाएगा कास स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, यहां पे कर दे रहे हैं हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आइडेंटिटी आपकी एल्जेब्रिक आइडेंटिटी है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है ए प्लस बी, ए माइनस बी, कास ए प्लस साइन ए, एक ब्रैकेट में, अगले ब्रैकेट में कास ए माइनस साइन ए होल अपॉन कास ए माइनस साइन ए, कास ए माइनस साइन ए, ये कैंसिल हो गया, क्या बचा आपके पास कास ए प्लस साइन साइन ए, ठीक। और यही हमको लाना था RHS, implies that RHS प्रूव्ड हो गया, यहां पे लिख दीजिए प्रूव्ड, और फिर थोड़ी गैप करके आप अगला क्वेश्चन शुरू करिएगा एग्जाम में, ठीक। ये 8वां क्वेश्चन है बच्चों, यहां पे दिया है कि 4 tan थीटा इज इक्वल टू 3, यहां से tan थीटा क्या हो जाएगा 3/4, tan थीटा हमारे पास पता है, तो एक बिल्कुल जनरल सा तरीका, tan थीटा इज इक्वल टू 3/4 हमको पता है, एक ट्रायंगल बनाओ, यहाँ पे थीटा लिख लो, tan क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस 3/4, पाइथागोरस से क्या निकाल लेंगे हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज आप निकालोगे तो 5 आ जाएगा, ठीक है ना। इसको हम समझते हैं, बताने की जरूरत नहीं है, आप वीडियो बिल्कुल ध्यान से देखिए, क्योंकि बीच बीच में हम आपको ट्रिक्स बताते जाएंगे कैसे आप एग्जाम में फॉलो करेंगे। तो हाँ, अब यहां से 4 साइन थीटा, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज 3/5, कास थीटा 4/5, यहाँ पुट कर देंगे और सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। दूसरा वे ये है कि हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को किसी भी नंबर से क्या कर सकते हैं डिवाइड या मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ा। 10 हमको 10 लाना है तो हम क्या करें कास से डिवाइड कर दें, न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को कास से डिवाइड कर दो, तो 4 साइन अपॉन कास क्या होता है 10 माइनस कास अपॉन कास 1
प्लस 1 अपान कास सेक हो जाएगा। ठीक, नीचे 4 साइन अपान कास tan हो जाएगा, प्लस कास अपान कास 1 माइनस 1 अपान कास सेक। आप समझ रहे हैं ना भाई, 1 अपान कास, कास का उल्टा क्या होता है, सेक होता है। ठीक है, अब हमारे पास 4 tan थीटा की वैल्यू पता है 3, यहाँ 3 पुट कर दो आप, प्लस सेक थीटा होल अपान 4 tan थीटा क्या है 3 प्लस 1 माइनस सेक थीटा। ठीक है, 3 माइनस 1 कितना होता है भाई 2, 2 प्लस सेक थीटा होल अपान 4 माइनस सेक थीटा। ठीक, इतना तो कर लिया, लेकिन सेक थीटा आपका रह गया। ठीक है, बड़ी प्रॉब्लम हो गई। आइए देखते हैं, इतनी प्रॉब्लम भी नहीं है। सेक थीटा कहां से आएगा, आपके पास आइडेंटिटी है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा। ठीक, तो इसको नंबर 1 कर लिया, क्योंकि हम सेक थीटा की वैल्यू इसमें बाद में पुट करेंगे। ठीक है, तो यहां से आ जाइए, सेक स्क्वायर क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, जगह नहीं है इसी में कर दे रहे हैं, 1 प्लस tan कितना है 3/4, 3/4 का क्या हो गया स्क्वायर, 1 प्लस 9 अपान 16, 16 1 जा 16 प्लस 9 25 अपान 16। ठीक है, तो सेक थीटा क्या हो जाएगा, सेक थीटा हो जाएगा स्क्वायर रूट ले लेंगे 5/4, क्या हो गया 5/4 हो गया। 1 में जहां सेक थीटा वहां 5/4 रख दो। 1 इंप्लाइज दैट, ये सब आप नीचे करेंगे डाउन डाउन, 2 प्लस सेक थीटा कितना बच्चा 5/4 होल अपान 4 माइनस सेक थीटा 5/4, 4 2 जा 8 प्लस 5 13/4 होल अपान 4 4 जा 16 माइनस 5 11/4, 4 4 कैंसिल हो गया, आपका आंसर हो गया 13/11। ठीक है, ये थोड़ा सा बड़ा हो गया, ऐसे आप करते तो और थोड़ा आसान हो जाता। आप यहां से साइन थीटा क्या पुट करेंगे 3/5 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज cos थीटा 4/5, इसमें पुट करके सॉल्व कर लेना। ठीक है, हाँ तो क्वेश्चन आपका दिया है कि tan 2a इज इक्वल टू cot a माइनस 18। आगे है ये कि 2a जो है एक्यूट एंगल है, एक्यूट एंगल a की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। ठीक, cot 90 माइनस थीटा क्या होता है tan थीटा, tan थीटा। ठीक है, ये tan थीटा है, tan थीटा है। ठीक, तो हम इसे लिख सकते हैं cot 90 माइनस थीटा हो जाएगा, cot 90 माइनस थीटा, तो cot tan हो जाएगा tan थीटा, तो tan 2a को cot 90 माइनस 2a हम लिख सकते हैं। इस साइड में cot a माइनस 18, आप देख रहे हैं इधर भी cot इधर भी cot, जो ये आर्गुमेंट है थीटा, ये दोनों साइड क्या होगा इक्वल होगा, और 90 माइनस 2a इज इक्वल टू a माइनस 18, माइनस 2a को लेके इधर आ जाओ, a को लेके इधर आओगे माइनस a होगा, तो माइनस 2a माइनस a माइनस 3a हो जाएगा। नेगेटिविटी से बचो एज पॉसिबल एज, तो माइनस 2a को लेके इधर चले जाओ 3a हो जाएगा, 18 को लेके इधर आओ ऐड हो जाएगा 108, और a क्या हो जाएगा 108 अपान 3, 3 3 जा 3 6 जा 36 डिग्री आपका आंसर हो गया। ठीक है ना, हाँ 10th क्वेश्चन है बच्चों, इफ tan थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू m, tan थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू n, तो TPT टू प्रूव दैट m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इज इक्वल टू 4 अंडर रूट mn, हम क्या करेंगे यहाँ पे LHS ले लेंगे। आपको हम एक बार फिर बता रहे हैं
कि LHS लीजिए, RHS ला के रख दीजिए, या RHS लीजिए, LHS ला के रख दीजिए। प्राथमिकता आप इसी को देंगे, ठीक है ना। इनकेस अगर आपको नहीं आ रहा है, लास्ट मोमेंट में आप क्या करोगे, LHS अलग प्रूव कर दो, RHS अलग प्रूव कर दो। बट ये बिल्कुल हार के लास्ट मोमेंट में यहाँ पे LHS क्या है, LHS implies that m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। आइडेंटिटी है आपके सीधे दिखाई पड़ रही है। क्या करेंगे हम, या ऐसा करिए, वैल्यू पुट कर दो, tan थीटा प्लस साइन थीटा, m की वैल्यू स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दो, माइनस n स्क्वायर, n क्या है, tan माइनस साइन, tan थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर कर दो। अब आइडेंटिटी लगा दो, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी, a माइनस बी, जोड़ो घटाओ फट से, tan थीटा प्लस साइन थीटा प्लस tan माइनस साइन, tan माइनस साइन, ठीक, एक ब्रैकेट में हो गया। दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी, tan प्लस साइन माइनस, माइनस के बाद दो टर्म्स है, ध्यान दीजिएगा, साइन चेंज हो जाएगा, यहां जरा सी गलती किए क्वेश्चन गलत हो जाएगा, प्लस साइन पे विशेष ध्यान देना, हर स्टेप पे ध्यान देना है। साइन साइन कैंसिल हो गया, इसमें कोई कैंसिल हुआ, tan tan कैंसिल हो गया, tan tan कितना हो गया, 2 tan, और ये क्या हो गया, 2 साइन, ये हो गया 4 tan थीटा साइन थीटा। क्लियर। हमें ये रूट में mn चाहिए, रूट में, ठीक है, तो थोड़ा सा यहाँ पे आपको बुद्धि लगानी है। 2 है, अगर इसको हम रूट में रखना चाहते हैं तो रूट में हम 4 रखेंगे, स्क्वायर करके रूट में चला जाएगा, है ना, तभी तो 4 का स्क्वायर रूट 2 आएगा। a है, हम चाह रहे हैं कि आप इसको रूट के अंदर रखिए, तो रूट के अंदर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर, स्क्वायर होके चला जाएगा। यहां भी हमको रूट में लाना है, तो हम 4, इसको हम रूट के अंदर ले जाना चाहते हैं, तो रूट के अंदर क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर और साइन स्क्वायर। क्लियर। 4 रूट के अंदर हो गया, ये tan का होता है साइन स्क्वायर अपान कास स्क्वायर, मेन रेशियो में आपने बदल दिया, साइन स्क्वायर अपान कास स्क्वायर, और इनटू साइन स्क्वायर है, साइन स्क्वायर को आप 1 माइनस कास स्क्वायर कर दीजिए, साइन स्क्वायर का मेन रेशियो कर दिया, साइन स्क्वायर अपान कास स्क्वायर, और साइन स्क्वायर का 1 माइनस कास स्क्वायर। ठीक, आइए 4 रूट में हो गया, साइन स्क्वायर विल मल्टीप्लाई बोथ, साइन स्क्वायर बन जा साइन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा कास स्क्वायर थीटा, और होल अपान क्या है, कास स्क्वायर थीटा है। दिस कास स्क्वायर थीटा विल डिवाइड बोथ, यहां पे हम कर रहे हैं बच्चा, इज इक्वल टू 4, और रूट में हो गया, ये दोनों का डिनोमिनेटर है, तो साइन स्क्वायर अपान कास स्क्वायर अलग अलग कर लीजिए, साइन स्क्वायर अपान कास स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर कास स्क्वायर अपान कास स्क्वायर, ये हो गया 4 रूट में, साइन स्क्वायर अपान कास स्क्वायर tan स्क्वायर दुनिया जानती है, माइनस साइन कास स्क्वायर तो कैंसिल हो गया, केवल साइन स्क्वायर आया। ठीक, यहां फिर आइडेंटिटी मिल रही है आपको, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार ऐड करो और सब्ट्रैक्ट कर दो, tan प्लस साइन, tan माइनस साइन, और जरा ऊपर आंख उठा के देखिएगा तो tan प्लस साइन क्या है, m, tan माइनस साइन क्या है, n, तो क्या हो जाएगा ये 4 अंडर रूट mn, और ये हमारा RHS आ गया। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन को एक बार आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, और हम आपके लिए बहुत सारे वीडियो बना के बस भेज रहे हैं, ये एग्जाम सीरीज हमारा होगा सनबीम क्लासेस का। ओके, थैंक्स।